ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का पंचम स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भरत जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया। भरत जी को किस प्रकार से जो एक हिरण की योनि में हिरण में आसक्त होकर हिरण बन गए थे, और फिर हिरण की योनि समाप्त होने के बाद उनको ब्राह्मण का शरीर मिला, तो उस ब्राह्मण शरीर के अंदर वो किस प्रकार से अपने को जड़ और अंधा बहरा की तरीके से व्यवहार करते थे, जिससे कि लोग समझे कि ये कुछ जानता नहीं है और उनकी किसी भी प्रकार कोई भी आसक्ति ना हो कहीं पर। इस प्रकार से जब वो ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न हुए, माता पिता उनके चले गए तो भाइयों ने उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया। उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देते थे और खेत की रखवाली में लगा दिया, लेकिन वो तो किसी प्रकार का प्रतिकार करना जानते ही नहीं थे भरत महाराज। तो उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। एक बार जो है डाकुओं का सरदार जो है उसने संकल्प किया कि मैं किसी पशु की बलि दूंगा भद्रकाली को। तो उसने पशु पकड़ा था बलि देने के लिए, वो कहीं भाग गया। तो उसके जो सेवक थे वो रात को जब ये पहरा दे रहे थे खेत का, तो इनको उठाकर ले आए और इन्होंने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर इनको अगले दिन इनको नहलाया धहलाया और अच्छी प्रकार से इनका श्रृंगार करके इनकी पूजा की। और जब काली की देवी के आगे, भद्रकाली की मूर्ति के आगे जब ये सर नीचे करके बैठ गए और तलवार से इनकी गर्दन काटी ही जाने वाली थी, तभी जो है इतना भयंकर कुकर्म देखकर देवी जो है उसको सहन नहीं कर पाई। उनका शरीर जो है ब्रह्म तेज से जलने लगा और मूर्ति को फोड़कर एकाएक प्रकट हो गई। और उन्होंने सब लोगों जो डाकू थे उन्हीं की तलवार छीनकर उन सब का जो है वध कर दिया। और उन सब का जो है खून पीकर अत्यंत उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी वहां पर। तो इस प्रकार से भद्रकाली जो है प्रकट होकर उन्हें सब डाकुओं को तो मार दिया, लेकिन तब भी भरत महाराज ने किसी प्रकार कोई उनको धन्यवाद का शब्द या कुछ भी नहीं कहा। कोई उनसे आपस में चर्चा नहीं हुई। तो बताते हैं कि इस प्रकार से कि जब भक्तों के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है, इसलिए सर कटने का अवसर आने पर भी उनके द्वारा व्याकुल न होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने 9वें अध्याय में श्रवण किया। अब इस 10वें अध्याय से प्रसंग बदल रहा है। जड़ भरत जो है राजा, वे उनकी भेंट होती है रहुगण से, तो उसके विषय में अब यहाँ पर चर्चा होगी।
ये 10वां, 11वां, 12वां तीनों अध्याय जो हैं बड़े तात्विक विवेचन के हैं और हम लोग इसको श्रवण करते हैं। कहते हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनो पसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा सहनांगो गोखर वधुरः धुरम वोढुमलमिति पूर्व विष्टिग्रहीतैः सह ग्रहीतः प्रसवमत दर्ह उवाह शिविकाम स महानुभावः। यहां कह रहे अर्थ माने एक बार, सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार सिंधु सौवीरपते, सिंधु और सौराष्ट्र का जो राजा था, सिंधु सौवीर देश का जो राजा था वो रहुगण, उसके व्रजत माने यात्रा करते समय जब वो यात्रा कर रहा था तब इक्षुमत्या तटे, इक्षुमती नदी के किनारे तत्कुलपतिना, उस कुलपति की जो कुलपति के द्वारा जो शिविका वहा, जो उसकी पालकी ढोने वाले लोग थे, पालकी के ऊपर वो जो है चढ़कर कहीं जा रहा था, जब इक्षुमती के किनारे पर पहुंचा तो उसकी पालकी को ढोने वाले जो शिविका वहा थे वे लोग पुरुष अन्वेषण, पुरुष को ढूंढते हुए उस समय दैववश, दैवेन माने दैववश उपसादित है, समीप में आए ये जो ब्राह्मण द्विजवर जो ब्राह्मण थे, राजा जलभरत जो थे, ये उपलब्ध माने मिल गए उनको। तो एक बार जब वो इक्षुमती के नदी के पास में आए तो पालकी उठाने वाले कहारों को एक कहार की आवश्यकता पड़ी और खोज करते समय दैववश ये ब्राह्मण देवता उनको मिल गए। अब इन्हें देखकर उन्होंने सोचा कि एश पीवा, देखो ये तो मोटा है, युवा है और सहनन अंग इसके सुगठित शरीर है, इसलिए गो खरवत, बैल या गधे के समान ये धुरम वोड़ुम भार धोने के लिए अलम पर्याप्त है। इस प्रकार से सोचकर उन्होंने इनको बेगार में पकड़े हुए जो अन्य कहार के साथ इन्हें भी पकड़कर पालकी में जोड़ दिया, बलपूर्वक, प्रसव माने बलपूर्वक इन्हें लगा दिया पालकी में। अत दरह, इनके योग्य नहीं थी पालकी, पालकी तो इनको ढोनी कभी आती नहीं थी, ये योग्य नहीं थे भरत जी कि किसी प्रकार उनको पालकी ढोने के काम में लगाया जाए। तो भी 100 महानुभाव, उन महानुभाव ने जो है शिविका उवाह, पालकी ढोई, अर्थात चुपचाप उठाकर वो उसे चलने लगे बिना कुछ बोले, कहा कुछ नहीं उन्होंने, भरत महाराज ने कुछ नहीं कहा। तो जब एक पालकी ढोने वाला जो है कहीं पालकी चल जा रही थी, उसमें से एक जो शिविका वाहक था वो कहीं खो गया होगा, तो उसकी जगह भरने के लिए, क्योंकि पालकी ढोने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती है, तो दैव योग से उनको भरत जी मिले और ये मोटे ताजे शरीर तो था ही, इनका युवा शरीर था हष्ट पुष्ट, तो इन्होंने सोचा कि चलो इनको लगा दिया जाए। तो इस प्रकार से वहां पर उनको लगा दिया पालकी ढोने में। अब जब पालकी ढोने लगे तो क्या पोजीशन हुई पालकी की, वो आगे यहां पर बता रहे हैं दूसरे श्लोक में। यदा हि द्विजवरस्येषु मात्रावलोकानुगर्तेर्ण समाहिता पुरुष गतिस्तदा विषमगतां स्वशिविकां रहुगण उपधार्य पुरुषान् अधिवहत आहते वोढारः साध्विति क्रमत किमिति विषम मुह्यते यानमिति। यहां पर कह रहे हैं कि जब वो पालकी ढो रहे थे तो यदा माने जब ये द्विजवरस्य जो ब्राह्मण हैं, ये द्विजवर अर्थात ब्राह्मण, जब कोई जीव पैरों के नीचे आ जाए, दब ना जाए, इसलिए डर के कारण एक बाण के बराबर, इशु मात्र, इशु का अर्थ होता है बाण, तो एक बाण के बराबर अवलोक माने आगे देखने से चलते थे, आगे देखते हुए केवल एक बाण आगे देखते थे, जितना एक बाण का लेंथ होती है उतना आगे देखते थे। अब जब इस प्रकार से चल रहे थे तो जो और लोग थे, पुरुष गति, और जो 3 पुरुषों की गति थी उनके साथ न समाहिता, मेल नहीं बैठा पाए। इसलिए क्या हुआ कि तदा उस समय विषम गताम, पालकी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब स्व शिविकाम उपधार्य,
अब उस पालकी को देखकर, क्योंकि जब जो है टेढ़ी मेढ़ी होने लगी पालकी, तब राजा रहुगण जो है उन्होंने पालकी ढोने वालों से कहा, अधिवहत ढोने वाले जो पुरुषान थे उनसे कहा कि हे वो ढारा, अर्थात हे ढोने वालों, हे कहारो, साधु अतिक्रमत, ठीक से चलो, अच्छी तरह से चलो तुम। साधु माने ठीक प्रकार से। किम इति विषमम यानम, इस प्रकार से कैसे तुम टेढ़ी सीधी पालकी जो है उयते माने ढो रहे हो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तीसरे श्लोक में बोलते हैं, अथ तो ईश्वर वचः सोपालंभम उपाकर्ण्योपाय तुरीयाच्छंकित मनसस्तम विज्ञापयाम बभुवु। इस प्रकार जब उन्होंने ऐसा सुना, तब उन्होंने अपने स्वामी का, अत माने तब, तो माने यहां पर ता का ते है, अर्थात वे ईश्वर वच है, अपने स्वामी की बात को उपालंभम, उल्हाने के साथ, क्योंकि उन्होंने बड़े उल्हाने के साथ आक्षेप युक्त ये वचन कहे थे, तो इसको सुनकर, और उपाय तुरीय, चौथे उपाय क्या था, दंड, साम दाम दंड भेद। तो यहां पर दंड के लिए कहा गया है, जो तुरीय उपाय है। अंत में जब कोई भी नीति काम नहीं करती तो दंड काम आता है। तो चौथे उपाय अर्थात दंड को आशंकित सोचकर कि राजा हमको दंड देंगे, इसलिए तम विज्ञापयाम बभुवु, उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, ऐसे वो कहने लगे उनसे। विज्ञापन माने, विज्ञापयाम माने सूचना देने लगे राजा को। अब वो लोग कहार लोग क्या बोलते हैं, चौथे श्लोक में बोलते हैं, न वयम नरदेव प्रमत्ता भवन नियमानुपथा साध्वेव वहाम अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति नानेन सह वणुमु ह वयम पारयाम इति। कि हे राजन, वयम न प्रमत्ता, हम लोग प्रमाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग आलसी नहीं हैं। भवत माने आपके नियम अनुपथा, नियमों के अनुसार हम चलने वाले हैं। साधु एव वहाम, और अच्छे प्रकार से ढो रहे हैं आपकी पालकी। लेकिन अयम माने यह, जो अधुना माने अभी अभी, नियुक्तापि, जो अभी अभी लगाया हमने नया कहार पालकी में, ये द्रुतम न व्रजति, जल्दी जल्दी नहीं चलता, हमारे साथ कदम मिलाकर नहीं चलता है। अनेन सहवणुम, और इसके साथ ढोने में निश्चित रूप से वयम नह, हम भी नहीं चल पाते इस प्रकार। तो कहते हैं कि जो नया कहार है ये जल्दी जल्दी नहीं चलता है, और हम लोग भी फिर इसके साथ पालकी नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि जड़ भरत जी थे, वे केवल एक बार पृथ्वी आगे देखते थे कि कहीं कोई जीव जो है मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए, वो ध्यान रखते थे इस बात का। तो जब कोई भी जीव, कोई भी चींटी आ जाएगी तो पैर को इधर उधर रख के चलेंगे, तो जब इधर उधर रख के चलेंगे तो फिर पालकी डगमगाएगी। इसलिए अब 5वें श्लोक में कहते हैं, संसर्गिक दोष एव नूनम एकस्यपि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुम अर्हति इति निश्चित्य निशम्य कृपण वच राजा रहुगण उपासित वृद्धपि निसर्गेण बलात्कृत ईशत उत्थित मन्यु अविस्पष्ट ब्रह्म तेजसम जात वेदसम इव रजसा व्रतमतिम मति आहा। यहां कह रहे हैं कि कहारों के ये दीन वचन सुनकर, कृपण वचः ऋषम माने सुनकर, सांसर्गिक दोष, जो संसर्ग से उत्पन्न दोष राजा रहुगण ने सोचा। राजा रहुगण सोच रहे हैं इस प्रकार से कि जो संसर्ग के द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ दोष है, नूनम माने निश्चित रूप से, ये एक व्यक्ति में होने पर भी, एकस्यापि, सर्वेशाम, सभी को, सभी पुरुषों में आ सकता है, भवितुम अर्हति, हो सकता है, ऐसा निश्चय करके राजा रहुगण जो है वे, उन्होंने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रतिकार नहीं किया, यदि मैंने इसको दंड नहीं दिया, तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी जो है चाल बिगाड़ लेंगे।
तो ऐसा सोचकर राजा रघुगण को क्रोध आ गया। मन्यु मने क्रोध, ईशत उत्थित बने उठ गया, उनके अंदर क्रोध आ गया। और यहां बताते हैं कि यद्यपि वो राजा इस प्रकार के नहीं थे, उन्होंने महापुरुषों का सेवन किया था, लेकिन तो भी कैसे थे, वो क्षत्रिय थे। इसलिए रजसा आवृत मति, उनकी जो बुद्धि थी वो रजोगुण से ढकी हुई थी। क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव है तो रजोगुण से उनकी बुद्धि व्याप्त हो गई। और उन्होंने उन ब्रह्म तेजसम, जो ब्रह्म तेज वाले द्विज थे, जात वेदसम इव, जो अग्नि के समान जिनका तेज था वो प्रकट नहीं था, उनसे आहा, ये व्यंग पूर्वक ये वाले वचन कहे। अब जो राजा हैं रघुगण, वो भरत जी से ये बात कह रहे हैं, बड़े व्यंग पूर्वक कह रहे हैं। राजा ने सोचा कि यदि मैंने इनको नहीं डांटा तो फिर जो अन्य कहार हैं उनकी भी सबकी जो है आदत स्वभाव बदल जाएगा संसर्ग दोष के कारण। अब 6 श्लोक में कहते हैं, अहो कृष्टम भ्रातर व्यक्तमुरु परिश्रांतो दीर्घम अध्वानमेक एव उहिवान सुचिरम नाति पीवा न सहनांगो जरसा चोपद्रुतो भवान सखेनो एवा पर एते संघटन इति बहु विप्रलब्धपि अविद्यया रचित द्रव्य गुण कर्म आशय स्वचरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेषे अहमम इति अनरध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय ब्रह्मभूतस्तूषणीम शिविकाम पूर्ववधुवाहा। अहो कष्टम, देखो तो कितने कष्ट की बात है। बहुत बड़ा नाम मार रहे हैं उनके ऊपर कि अरे भैया, बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है कि स्पष्ट ही है ये बात कि तुम बहुत थक गए हो। उरु परिश्रांत, मैं समझ गया हूं कि तुम बहुत थके हुए हो। उपहास कर रहा है राजा रघुगण वक्तृत्व के द्वारा, तो तुम बहुत थके हुए हो, जबकि अभी अभी तो उनको लगाया गया है तो थकने का तो प्रश्न नहीं है। तो क्योंकि दीर्घ अध्वानम, लंबे रास्ते से बहुत दूर से एक एवं अकेले ही पालकी को ढो रहे हो, उहीवान, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। तुम्हारे साथी जो हैं तुम्हारे को सहारा नहीं दे रहे हैं, अकेले ही तुम पालकी ढो रहे हो। और फिर जो तुम्हारा शरीर है वो भी ना अति पीवा, बहुत अधिक मोटा नहीं है, ना सहनांग, तुम्हारा जो शरीर है वो हट्टा कट्टा भी नहीं है, जबकि ऐसे थे वो। और हे भवान सखे, हे मित्र, आप जो है जरसा च उपद्रुत है, बुढ़ापे से भी ग्रस्त हो गए हो, जबकि वो युवा हैं तो भी बुढ़ापे ने तुम्हें दबा रखा है, और ये तुम्हारे साथ वाले ऐसे नहीं हैं। तो इस प्रकार ताना मारने पर भी जो है राजा भरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत व्यंग किए जाने पर भी, बहु विप्रलब्ध अपि, व्यंग किए जाने पर भी जो अविद्या रचित, अविद्या के जो कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं, पंच महाभूत, द्रव्य, गुण, 3 प्रकार के गुण, कर्म आशय, इंद्रिय और चित्त, हमारा कर्माशय। तो उनकी दृष्टि में, भरत जी की दृष्टि में पंच महाभूत है, इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, और इन सब से बना हुआ ये शरीर है, ये क्या है, अविद्या का कार्य है, अविद्या रचत। तो इस प्रकार से जब ये अविद्या का कार्य है तो फिर वो ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर दिखाई देने पर भी वस्तुतः है नहीं, मैं नहीं हूं ये, अहम मम इति, ये मेरा है ऐसा नहीं, ये केवल मिथ्या प्रतीति है। मैं और मेरेपन का जो भाव था उनका सर्वथा निवृत्त हो गया था, अनध्य आरोपित, उनको किसी प्रकार का देहाभिमान था ही नहीं, वो ब्रह्मभूत हो चुके थे। इसलिए तूषणीम, चुप ही रहे, और पूर्वक्त शिविकाम उवाहा, पहले की भांति ही पालकी को ढोते रहे। तो उन्होंने बुरा नहीं माना राजा की वक्तृत्व, राजा के व्यंग का, क्योंकि उनकी दृष्टि में ये केवल शरीर जो है हमारा, ये पंच महाभूत का, इंद्रियों का और अंतःकरण से बना हुआ उनका संघात है, अर्थात उनका एक कॉन्ग्लोमरेशन है।
अविद्या का कार्य है, जड़ है, तो ऐसा दिखने पर भी इसके अंदर फिर मैं और मेरेपन का जो अभिमान है वो उनके अंदर था ही नहीं किसी प्रकार का। इसीलिए अब क्योंकि राजा ने जो कुछ भी कहा वो तो शरीर को कहा ना, आत्मा को तो वो कुछ कह ही नहीं सकता, आत्मा तो दिखाई ही नहीं देती है। अब शरीर का अभिमान तो भरत जी में था ही नहीं, इसलिए वो कुछ बोले नहीं, ब्रह्मरूप अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। अब 7वें श्लोक में बोलते हैं, अथ पुनः शिविकायाम विषम गतायाम प्रकुपित उवाच बहुगण किम इदम अरे त्वम जीवन मृत माम कदर्थीकृत्य भर्तृ शासनम अतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसे इति। अथवा ने इसके बाद भी, अब इसके बाद भी मतलब जो हंसी उड़ाई उनकी, उसके बाद भी कह रहे हैं, उसके बाद भी क्या किया राजा ने। पालकी तो सीधी नहीं चल रही थी अभी भी, तो ये देखकर पुनः माने फिर भी शिविकायाम विषम गतायाम, फिर भी ऐसा कहने पर भी जब पालकी टेढ़ी चलती रही तो राजा रघुगण जो है प्रकुपित उवाच, बहुत क्रुद्ध होकर बोले, किम इदम, ये क्या है, अरे त्वम, अरे तू जीवन मृत, क्या जीते ही मरते के समान है, अथवा माम कदर्थी कृत्य, मेरी अवहेलना कर रहा है, भृत शासनम अतिचरति, अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, दंडपाणी जनताया इव, तो यमराज के द्वारा जिस प्रकार जनता को दंड दिया जाता है उसी प्रकार से ते माने तुझ प्रमत्तस्य, प्रमादी को भी मैं चिकित्साम करोमी, तुम्हारी चिकित्सा करता हूं। तो जैसे यमराज जी दंड देते हैं अपराधों को सबके लिए, उसी प्रकार से अभी मैं तेरा इलाज किए देता हूं। यथा माने जिससे स्वाम प्रकृतिम, तुम अपने स्वभाव पर इति भजिष्य से आ जाओगे, तब तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तो तुमको चिकित्सा की आवश्यकता है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव बिगड़ चुका है, तुम ना तो अपने स्वामी की बात सुन रहे हो और मेरी अवहेलना कर रहे हो, तो ये बात तो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो राजा ने सोचा था कि भरत जी की इस प्रकार से अगर मैं हंसी उड़ाऊंगा तो ठीक हो जाएंगे, समझ जाएंगे। जब पालकी तो भी नहीं चली तब उनको क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया कि ये क्या हो रहा है। अरे शब्द जो है अपने से छोटे लोगों को कहा जाता है, तो यहां पर अरे शब्द कह रहा है, अरे क्यों रे, ऐसा क्यों कर रहा है तू, अपने शासन अपने राजा का अतिक्रमण कर रहा है, लगता है तू प्रमादी है, तू होश में नहीं है, इसलिए अब मैं यमराज की भांति तुझे ऐसे दंड दूंगा कि तू ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में तो जरा देखा जाए तो राजा स्वयं होश में नहीं है और भरत जी को कह रहा है कि तू जीते जी मर गया है। तो जरा देखा, अगर सोचा जाए तो 4 लोग जो हैं मरे हुए व्यक्ति को ही उठाते हैं अर्थी के रूप में, तो राजा ही तो एक प्रकार से मरा हुआ है। ये राजा जो है बताते हैं, जैसे हम पिछली बार भी श्रवण किए थे, पिछले जन्म के अंदर यही था मृग बालक, मृग शावक जो था यही था। अब 8वें श्लोक में कहते हैं, एवं बहु अबद्धम अपि भाषमाणम नरदेव अभिमानम रजसा तमसा अनुविद्धेन मदेन तिरस्कृत शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम स भगवान ब्राह्मण ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृदात्मा योगेश्वर चर्यायाम नाति विपन्न मतिम स्मय मान इव विगत स्मय इदमाहा। एवं मन, इस प्रकार राजा के इस प्रकार से कहने से भरत जी को जब बहुत उल्टी सीधी बातें कही, बहु अबद्धम अपि, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जब उसने कही, तो फिर भाषमाण माने बोलते हुए, जब राजा ऐसा अभिमान के कारण बोल रहा था, रजसा तमसा अनुविध्येन, रजोगुण और तमोगुण से, तमोगुण और मद के द्वारा, मदेन, मदेन माने गर्व, अभिमान, अभिमान से, पंडित मानिनम, अपने को विद्वान मानने वाला, योगेश्वर चर्याम, और जो योगेश्वर
जिस प्रकार से योगेश्वर लोगों का आचरण होता है, उनकी रहनी को, उनके आचरण को तो वो जानता नहीं था किसी प्रकार से भी। तो उसकी ऐसी जो है मंदमति देखकर अति व्युत्पन्न मतिम न, इस प्रकार की जो निपुण बुद्धि है वो कच्ची बुद्धि को देखकर और भगवत अशेष प्रिय, जो भगवान के अशेष प्रिय पात्र का तिरस्कार कर रहा था, तिरस्कृत, वे भगवत स्वरूप और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त सर्वभूत सुहृत, सभी प्राणियों के हितैषी आत्म ब्राह्मण, आत्मस्वरूप जो ब्राह्मण है, स्मय मान इव, मुस्कुराते हुए से, विगत स्मय, बिना किसी अभिमान के, इदम आहा, यह बोले। तो जो ब्राह्मण है, जो जड़ भरत जी हैं, वो इस प्रकार से वो समझ गए कि ये जो राजा है, इसकी बुद्धि जो है आक्रांत हो गई है रजोगुण और तमोगुण से, अभिमान है इसका, ये तो कुछ भी कह सकता है, राजा है, हम इसकी प्रजा हैं, तो रजोगुण और तमोगुण से बुद्धि बंधी होने के कारण ये मेरा तिरस्कार कर रहा है। और इसका कोई दोष नहीं है, ऐसा भरत जी सोचते हैं, क्योंकि भरत जी भक्त हैं, भक्त का हृदय ऐसा होता है। तो राजा स्वयं को पंडित मान तो रहा है, लेकिन है नहीं मानिनम, अपने को मानता है केवल, क्योंकि मानने और होने में बड़ा अंतर है, मानने में और होने में बहुत अंतर है। वो मान रहा है, पंडित है नहीं वो राजा, इस प्रकार से। और राजा के अंदर तो किसी प्रकार से योगियों के आचरण को पहचानने की जो है बुद्धि है नहीं, अव्युत्पन्न मति है उसकी। तो इसलिए मुस्कुराते हुए से, बिना किसी अहंकार के, अभिमान के, इस प्रकार से बोले, क्योंकि यदि अहंकारी व्यक्ति को कुछ भी थोड़ा सा कहा जाएगा तो उसको बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है अहंकारी व्यक्ति को। जैसे कि हम लोग दक्ष प्रजापति और महादेव जी के प्रसंग में सुनकर आए हैं कि महादेव जी ने जब प्रजापति दक्ष को प्रणाम नहीं किया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये कि प्रणाम नहीं किया, लेकिन वहीं पर ही दक्ष ने बिना कुछ सोचे समझे ही सबके सामने ही शिव जी को वहां पर शाप दे दिया, क्योंकि जिसके पास अहंकार होता है उसके प्रणाम करना बड़ी जरूरी, बहुत बड़ी चीज होती है उसके लिए। तो भरत जी को राजा ने कितना कुछ कहा, लेकिन वो सोच रहे ठीक है, कह दिया तो कह दिया, अब इसको जो है तत्व ज्ञान है नहीं किसी प्रकार का, तो उनको करुणा आ गई राजा के ऊपर एक प्रकार से। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो उनका कोई तिरस्कार भी करता है तो वो उसके प्रति करुणावान हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ये जो है ऐसे ही बोल रहा है, इसको मालूम नहीं है। और फिर ये बताया जाता है कि जो राजा है तो मृग शावक ही है, तो ऐसा भी है कि अगर मृग शावक ही है तो कहीं ना कहीं उस हिरण शिशु के प्रति भरत जी के हृदय के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रीति तो रही होगी। हो सकता है कोई वात्सल्य भाव आ गया हो, उनका मन हो गया हो कि अब इसको ज्ञान का उपदेश कर दिया जाए, इसका भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जड़ भरत जी के मन में उसके प्रति जो पूर्व जन्म का स्नेह था वही जो है आगे ब्रह्म ज्ञान के रूप में हमारे आगे प्रस्तुत होगा। कहा जाता है कि मनुष्य के भीतर जो होता है वो समय मिलने पर जो है बाहर आ ही जाता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा कुछ भी छुपाने की उसकी कोशिश करो। तो एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि जड़ भरत जी तो वरना किसी से कुछ कहते नहीं थे, तो यहां पर राजा रहुगण को जो उन्होंने तत्व का उपदेश दिया इतना सुंदर, उसका एक यही कारण लगता है कि शायद जो पुराना इनका संसर्ग था, आसक्ति थी, जो इनका आपस में एक बॉन्डेज, एक बंधन क्रिएट हो गया था, उसी के कारण इनके हृदय के अंदर करुणा उमड़ गई हो और उन्होंने इस प्रकार उपदेश दिया। अब आगे कहते हैं ब्राह्मणोवाच त्वयोदितं व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तु समे स्याद्यपि वीर भारः गन्तुर्यदि स्याधिगम्य मध्वा पिबेति राशौ न विदाम प्रवादः। अब यहां से हमारे जो है तत्व ज्ञान की बातें आरंभ होंगी। कहते त्वया उदितम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, उदितम माने कहना, हे राजन तुम्हारे द्वारा जो कहना है वो व्यक्तम स्पष्ट रूप से, अविप्रलब्धम ठीक नहीं है, यथार्थ नहीं है तुमने जो भी कहा है। तो हे वीर, यदि भारः स्यात्, यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो स वह में मेरे
भर्तु ढोने वाले के लिए ही है। यदि भार नाम की कोई चीज है तो वो उसी के लिए, उस वस्तु, भार नाम की वस्तु की महत्व उसी के लिए है जो भार ढो रहा हो, जो ढो रहा है। जैसे यदि कोई मार्ग है, अध्वा माने मार्ग, तो यदि कोई मार्ग है तो वो किसके लिए है? गंतुम, जो वहां तक जाना चाहता है उसके लिए तो मार्ग बना है। और जैसे ये मोटापन है, तुमने कहा पीवा इति, जो मोटापन है ये किसके लिए है? ये सब शरीर के लिए है। जो राशि है, हड्डी और मांस इत्यादि का जो समूह है जिसको शरीर कहा जाता है, उसके लिए है ये मोटापन। आत्मा के लिए तो है नहीं ये। विदाम प्रवाद नौ, तो ये कोई ज्ञानियों वाली बात तो हुई नहीं जो तुमने बात कही है, यथार्थ बात तो हुई नहीं है। तुमने जो कहा, तो अगर भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, और यदि मोटापन है तो शरीर के लिए है। तुमने जो व्यक्त किए हैं बातें व्यंग के रूप में, तो तुम्हारी नजर से तो ठीक होगा, लेकिन यदि मैं मार्ग पर चलने वाला होता तो तुम्हारी बात ठीक थी। यदि मैं तुम्हारा भार ढो रहा होता तो भी तुम्हारी बात ठीक थी, मैं थक जाता। यदि मैं भार ढो रहा होता तो जरूर, और यदि मैं मोटा होता तो भी तुम्हारी बात ठीक थी। लेकिन ये तो मैं सब हूं नहीं, ये तो मैं सब कुछ नहीं हुई है, ये तुम्हारा केवल कथन मात्र है, यथार्थ नहीं है ये। इसलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है अधिक, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है तुमने जो कहा। अब आत्मा को लक्ष्य करके कह रहे हैं कि मैं ढोने वाला तो हूं नहीं। तो ज्ञानियों की सभा में ये इस प्रकार की जो बातें हैं उसको प्रवाद ही कहा जाता है। प्रवाद का मतलब है कि वो ऐसी बात नहीं करते, ये ठीक बात नहीं है जो तुमने कही है। अब आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, स्थौल्यम काश्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्तृभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहंस मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारा। स्थौल्यम कार्श्यम, स्थौल्य अर्थात स्थूलता, शरीर की स्थूलता, कार्श्यम माने दुबलापन, कृशता, व्याधि और आधि, दोनों, आधि और व्याधि। व्याधि बोलते हैं शरीर के रोग को, आधि बोलते हैं मन के रोग को। तो आधि और व्याधि, क्षुत मतलब भूख, तृड माने प्यास, भय, कली माने कलह और इच्छा और बुढ़ापा। इसके अतिरिक्त निद्रा, रति माने प्रेम, मन्यु माने क्रोध, अहम का मतलब है अभिमान, और मद और शोक। ये सब देहेन जातस्य हि मे न सन्ति, ये सब शरीर के धर्म हैं। देहाभिमान को जो धारण किए हैं उन्हीं के अंदर ये उत्पन्न होते हैं। देहेन जातस्य ही मे न सन्ति, मुझ में इनका किसी प्रकार का लेश मात्र भी नहीं है। मे न सन्ति, मुझ में नहीं है, क्योंकि ये सब शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर के धर्म हैं। भूख, प्यास, मोटापन, पतलापन, बीमारियां शरीर की, मन की, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, बहुत सारी चीजें गिनाई गई यहां पर। ये सब शरीर के धर्म है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। बता दिया उन्होंने, क्योंकि हमारा शरीर ही जो है इस प्रकार का अनुभव करता है। इसलिए तुमने जो कुछ भी कहा ये केवल तुम्हारा प्रलाप मात्र है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुमने जो कहा, आत्मा किसी प्रकार की भार नहीं उठाता। शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा नहीं थकती। तो इन बातों का शरीर से संबंध है जो तुमने कहा है, आत्मा से नहीं है। इसीलिए मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं इस देहाभिमान में लिप्त नहीं हूं। अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन
आद्यन्तवद्यत् विकृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्य यत्र तर्हिच्युते सौ विधिकृत्य योगः। यहां कह रहे हैं कि हे राजन, नियमेन, जो तुमने बात की ये जीने मरने की, त्वम माने तुमने, जीवन मृत, जीते हुए ही मरे के समान हो, तुमने कहा कि तुम जीते हुए ही मरे के समान हो। यत माने क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये वाली बात वहीं देखी जाती है नियमित रूप से जो आदि और अंत वाले लोग हैं। आदि और अंत वाला है जो आदि अंतवत, जिसका जन्म है और जिसका मरण है, उसके लिए ये बात ठीक है, क्योंकि वो विकृतस्य, विकारवान है, उसमें विकार होते हैं। तो ये जितने विकारी पदार्थ हैं, जीना मरना, ये विकार हैं, ये शरीर के विकार हैं, जन्म मृत्यु इत्यादि। तो ये सब जो हैं तभी हैं क्योंकि ये आदि और अंत वाले हैं। लेकिन हे नरेश, हे राजन, ये जितने भी हैं, दृष्टम माने उस पर ही तुम्हारी दृष्टि है, तुम वही देख रहे हो, तुम यही देख पा रहे हो इस शरीर के माध्यम से। और अपने में जो स्वामी भाव है वो, तुमने कहा कि सेवक स्वामी भाव स्थिर होना चाहिए, अर्थात तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तो वहां पर जो है ये तुम्हारी जो आज्ञा है वो लागू हो सकती है, प्रशंसनीय है। ध्रुव माने निश्चित रूप से, ईड्य माने प्रशंसनीय है तुम्हारी बात, जहां पर स्वामी भाव स्थायी है अपने अंदर। तो यदि स्वामी भाव स्थायी है तब ये तुम्हारी बात ठीक है, तुम जो कह रहे हो। तुम इस शरीर से अपने को स्वामी मानते हो तो ये देह धर्म है। तो ये केवल एक विधि का बनाया हुआ नियम है कि किसी को राजा बना दिया, किसी को सेवक बना दिया, किसी को मूर्ख बना दिया, किसी को पंडित बना दिया, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब 12वें श्लोक में बोलते हैं, विशेष बुद्धिर विवनम मनाच पश्याम यन्न व्यवहारतोन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमिषितव्यम थापि राजन करवाम किमते। यहां कह रहे हैं कि क्योंकि व्यवहार से जो भिन्न है, तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, ये व्यवहार है, तो ये व्यवहार के लिए मुझे कोई अवकाश दिखाई नहीं देता है। तुम्हारी बुद्धि में भेद बुद्धि है तुम्हारी, इसके लिए। तो यहां बताते हैं कि तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की जो भेद बुद्धि है, इसके लिए मुझे व्यवहार के सिवा कहीं तनिक भी अवकाश दिखाई नहीं देता है। मतलब ये केवल व्यवहार की बात है, तुमने उस व्यवहार से ऊपर उठकर कोई इसका अर्थ नहीं है आत्मदृष्टि से, कौन राजा और कौन प्रजा। फिर भी हे राजन, जब क्योंकि तुम इस प्रकार की बातें कर ही रहे हो, तो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो कोई इसका अंदर तत्व नहीं है। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें स्वामित्व का अभिमान है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। ते किम करवाम, तुम्हारा क्या काम करूं मैं। तथापि माने ऐसा होने पर भी आत्मदृष्टि से किसी भी प्रकार स्वामी और सेवक भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ना तो तुम परमानेंट स्वामी हो और ना मैं तुम्हारा परमानेंट सेवक हूं। ये तो केवल व्यवहार के अंदर कुछ समय के लिए तुम मेरे स्वामी बने हुए हो, और स्वामी भी किसके हो, तुम मेरे शरीर के स्वामी हो। तो मुझे इसके अंदर व्यवहार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये तुम्हारी भेद बुद्धि जो है कि तुम एक को राजा कह रहे हो और एक को प्रजा कह रहे हो, लेकिन परमार्थ सृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं, किसको स्वामी कहेंगे और किसको सेवक कहेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर इस प्रकार का अभिमान है स्वामित्व का, तत्र कह ईश्वर है क ईशितव्यम, कौन स्वामी और कौन शासित। लेकिन फिर भी तुम बताओ, मैं अगर तुम स्वामी ही हो तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। इस प्रकार से 12वें श्लोक तक हम लोग श्रवण किए। अब 13वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।